हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि देखिए रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने हर जोन में आरटीआई तो लगा लिया है अप्रेंटिस की संख्या जानने के लिए कि जो रियल अप्रेंटिस है। जैसे एनआर जोन का रिप्लाई आया, आप लोगों ने काफ़ी जोन में आरटीआई लगाया, लेकिन देखिए दोबारा से एनआर जोन से पूछा गया कि मतलब क्या वो डाटा 982 वाला सही है या गलत है। लेकिन रेलवे 982 के डाटा को कुछ भी उसमें अपडेट नहीं किया कि हाँ ये सही है या गलत है या इतना ही अप्रेंटिस है। क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि मतलब कितने अप्रेंटिस कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे उसकी संख्या यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है अप्रेंटिसों को, इससे क्या फ़ायदा है। इसमें तो नॉन सीसीए सीसीए दोनों लोग जुड़े हैं। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको हम यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि देखिए साथियों, रेलवे कुछ चीज़ें तो छिपा रहा है या इसका कारण है कि उनके पास कोई एक्चुअल डाटा नहीं है कि रियल अप्रेंटिस क्या है। अभी तक उन्होंने रियल सीसीए नॉन सीसीए को अलग ही नहीं किया होगा या इस तरीके से जो भी हो। क्योंकि देखिए अलग अलग जोन का रिप्लाई आ रहा है लेकिन किसी में रियल सीसीए का डाटा नहीं निकल के आ रहा है साथियों। तो आप लोगों को हम यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि देखिए अभी बिलासपुर से और अलग अलग जोन से इस तरीके से देखिए आरटीआई रिप्लाई आया है, लेकिन किसी में रियल सीसीए का डाटा नहीं दिया जा रहा है। ये आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों की यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो देखिए साथियों, ये अभी मतलब एनआर के बाद देखिए ये आपका रांची से आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें पूछा गया था रियल अप्रेंटिसों की संख्या, लेकिन रेलवे ने इसमें गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिया है। इसमें केवल और केवल 1477 लोगों का डाटा दे दिया, यानी जो लोग टोटल फॉर्म भरने की संख्या थी जो पहले ही आ चुका था एग्जाम से पहले ही एनसीआर प्रयागराज के ऑफिशियल साइट पे आ गया था कि इस जोन में इतने फॉर्म पड़े गए हैं, वही डाटा यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है। इसमें रियल सीसीए नॉन सीसीए दोनों लोगों को ऐड करके ही दिया गया है और इसमें साफ साफ बोला गया है कि हम डीवी के टाइम में बाहर करेंगे। तो कहने का मतलब है साथियों कि कौन सा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि रेलवे इतने कैंडिडेटों को अलग नहीं कर पा रही है। जब फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें रेलवे ये चेक कर लेता है कि हाँ आपका फिंगर मतलब लगा है या नहीं है, मतलब साइन सही है या नहीं है, फोटो सही है नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो इतना बड़ा मतलब उसमें चेंजेस कैसे नहीं देख पा रहा है रेलवे कि हाँ ये रेलवे से अप्रेंटिस हैं या नहीं है। क्योंकि उसमें तो लिखा रहता है कि आपने अप्रेंटिस कहाँ से किया। अगर उसमें रेलवे का मेंशन नहीं है तो आप उनको डायरेक्ट बार करिए। और साथियों देखिए रेल मंत्री जी ने बोला था कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं, हम कैलेंडर के हिसाब से भर्ती कराएंगे और इसमें कोई देरी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से उन्होंने बार बार कहा भी था और कैलेंडर तो आ रहा है, उसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन दिक्कत इस बात की है साथियों, कैलेंडर भर्ती निकालने का नहीं होना चाहिए, एसएससी की तरह कैलेंडर होना चाहिए कि हाँ इस महीने में भर्ती आएगी और इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में फिजिकल होगा, इस महीने में डीबी होगा, ये सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए। क्योंकि आप 2024 की वैकेंसी अभी 2026 में कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, 2026 आ गया और कैलेंडर निकालने का मतलब क्या है। अप्रेंटिस छात्र हों या कि ओपन छात्र हों, सभी के साथ तो ये समस्या है। कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं, आप वैकेंसी पे वैकेंसी दिए जा रहे हैं। 2024 का अभी फाइनल वैकेंसी का रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी पीईटी ही नहीं कंप्लीट हो पाया और 2025 का एग्जाम खत्म होने वाला है। अब इसका खत्म हो जाएगा 10 दिन बाद आंसर किया जाएगी, फिर इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, दोनों लोगों का साथ होगा। एक ही कैंडिडेट दोनों वैकेंसियां में बैठ रहा है, तीनों वैकेंसियां में बैठेगा। जो अच्छी तैयारी करके बैठा है साथियों वो तीन वैकेंसियां में एलिजिबल होगा, तीन सीटों पे उसका फाइनल। भाई उसको भी संदेह रहेगा कि होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि उसमें हुआ है इसमें हो जाए, हमारा होम जोन है इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से सीटों का नुकसान होगा, उससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान अप्रेंटिस का हो रहा है क्योंकि इनको अभी तक डाटा ही नहीं मिल पाया और इनको अभी ये संदेह बना है कि इनके जोन में 30 नंबर कट ऑफ जाएगी कि 60 नंबर जाएगी कि 65 जाएगी कि 55 जाएगी। इसको भी लेके काफ़ी कन्फ्यूजन बनी है। क्योंकि ओपन का तो मान लीजिए सभी जोन का मतलब कैटेगरी वाइज जारी हो गया कि चलिए कहीं 70 है कहीं 77 है, तो 2-3 नंबर ऐड करके सभी लोग चल रहे हैं कि चलिए इतना बढ़ सकता है फाइनल में। और लेकिन सीसीए का अभी तक कोई डाटा नहीं है। एक्चुअल डाटा पूछा जा रहा है कि रेलवे अप्रेंटिस कितने हैं वही चीज़ें बता दीजिए, लेकिन रेलवे ये भी चीज़ें साफ नहीं कर रहा है। कैलेंडर निकालने का मतलब है कि रेल मंत्री जी ने बोला था कि हम कैलेंडर के हिसाब से भर्ती कराएंगे, हर साल भर्तियां होती रहेंगी, इससे कोई कैंडिडेट ओवर एज नहीं होगा और काफ़ी दिक्कत भी नहीं होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साथियों। 2024 की वैकेंसी फंसी है और रेलवे क्या कर रहा है भाई। अभी देखिए एनसीआर प्रयागराज जोन का आपको बता दें कि मात्र 2020 सीटें हैं। 2020 सीटों का रिजल्ट तैयार करने में कितना समय लग जाता है भाई। मान लीजिए आज 20 दिन लगभग हो गया, पीईटी कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है और कब तक आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो कैंडिडेट 2024 की वैकेंसी में एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, डीबी पीएचडी में जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि यही कैंडिडेट दोबारा से हर वैकेंसियों में एग्जाम देंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो
इससे तो और भी सीसीए का नुकसान होगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से बता दें कि देखिए आप लोग अपने अपने जोन का, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारे जोन का आरटीआई रिप्लाई में क्या डाटा रेलवे दिया है रियल सीसीए का, तो उसमें अभी कोई भी रेलवे ऑफिशियल डाटा नहीं दे रहा है, क्योंकि केवल एनआर जोन का ही डाटा रेलवे ने दिया है कि रियल सीसीए 982 है। बाकी किसी जोन का आरटीआई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर रिप्लाई आ रहा है तो कहीं पे ये बताया जा रहा है कि हाँ इतने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं, या तो टोटल सीसीए नॉन सीसीए का फॉर्म का डाटा दे दिया जा रहा है कि इतने लोग फॉर्म भरे हैं और डीबी में हम बाहर करेंगे। तो इस तरीके से रिप्लाई आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को लेके परेशान ना रहें। अगर कोई ऑफिशियल डाटा आएगा तो हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे आपके ऑफिशियल चैनल रोजगार 7590 पे। और आपको ये चीज़ें श्योर बता दें कि आप लोग अपने तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि जो आपका नंबर है, जो सिलेक्शन होना है, उसमें आप लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि क्या रियल सीसीए 982 जैसे एनआर का आया है उसी तरीके से कम है, या उसके जो फॉर्म भरे गए हैं उससे कितने ज़्यादा हैं, कि जो कहना मुश्किल है। तो आप लोग तैयारी में फोकस करिए। जिनका एग्ज़ाम बचा है आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों को छोड़िए। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।